बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेंट होता है, बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं, यार मैं वर्कआउट करती हूँ फिर भी जो है मुझे वीक फील हो रहा है। मैं वर्कआउट कर रही हूँ लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। पूरी जान लगा के कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ वर्कआउट करना काफी है, या फिर इसके साथ कुछ और चीजें भी है जो हम लोग मिस कर देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग यूजुअली करते हैं, मैंने देखा है कि वर्कआउट के बाद में अपने न्यूट्रिशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने एक्सरसाइज कर ली ना, बस ऐसे नहीं होता है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से अगर हो जाता तो हर कोई एक्सरसाइज करके हेल्दी और फिट रहता। हम वर्कआउट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हमारा जो मील है, हमारा जो ब्रेकफास्ट जो हम खा रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, या एडिक्वेटली इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। और एक चीज समझना जरूरी है कि वर्कआउट के बाद हमारे जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, और इस स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन और बैलेंस न्यूट्रिशन की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और आप वो छोड़ के सीधा उपमा, पोहा या फिर डोसा, ऐसे कार्ब्स जो है, कार्ब्स रिच फूड है, वो ही खाने लग जाओगे तो कैसे होगी आपकी बॉडी रिकवर। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कार्ब्स जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बुरे हैं, खाना ही नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना बाकी सब इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब प्रोटीन को हम कंसिस्टेंटली इग्नोर कर देते हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन की। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो वर्कआउट नहीं करती, मैं पूरा दिन घर पे रहती हूँ, घर पे रहता हूँ, ना मैं जिम जा रहा हूँ, ना मैं जिम जा रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, तो मेरे को प्रोटीन इतना लेने की जरूरत नहीं है, या फिर मेरे को जरूरत ही नहीं है, जैसे मैं खा रहा हूँ यूजुअल मैं वही खाऊंगी, मैं वही खाऊंगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है। प्रोटीन एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हर किसी इंसान को चाहिए, अपनी इंडिविजुअल बॉडी के नीड्स के हिसाब से, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो चाहे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। और प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो अभी इतना मैं प्रोटीन प्रोटीन बोल रही हूँ, तो हर जगह पे दुनिया में प्रोटीन प्रोटीन कर रहे हैं, लेकिन लोग इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे अपने डाइट में, या फिर क्यों नहीं कर पाते हैं। अभी देखो, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। लेकिन नॉन वेज खाने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली आपका एडिक्वेट प्रोटीन जो है वो कंप्लीट कर ही रहे हो। और सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल्स के वजह से, ऑफिस के वजह से, कॉलेज के वजह से, ट्रैवलिंग के वजह से, घर के कामों के वजह से हम वही चीज खा लेते हैं जो सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल मिलती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई प्रोटीन लेना लेना नहीं चाहता, सबको पता है चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि अपनी डेली रूटीन में हम कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्सेस को कैसे फिट करें। और एक और बात है जो सबसे ज्यादा शायद इग्नोर हो जाती है, प्रोटीन की क्वांटिटी का तो छोड़ ही दो, हमें उसकी क्वालिटी के बारे में भी नहीं पता होता है। हम रोज दाल, पनीर, सब्जी और पैक्ड फूड, पैकेज्ड जो फूड है वो सब खा रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना है और हमारे बॉडी के लिए वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सच तो ये है कि सिर्फ मैंने प्रोटीन खाया है इसका मतलब ये नहीं कि हो गया। उस प्रोटीन सोर्स की क्वालिटी, कई बार होता क्या है कि हम जिस प्रोटीन सोर्स को एक्चुअल प्रोटीन सोर्स समझते हैं, उसमें एक्चुअल यूजेबल प्रोटीन बहुत कम होता है, या फिर वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिक्स होके ऐसा डाइल्यूटेड बन जाता है। और हर प्रोटीन सोर्स बॉडी में इक्वली एब्जॉर्ब नहीं होता। मतलब प्लेट में प्रोटीन दिखा और बॉडी को एक्चुअली मिल गया, इस ये दोनों बहुत ही अलग बात है। और जब तक हमें हमारे डेली फूड इनटेक का एक ऐसा ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक हम यही गेस करते हैं कि मैंने जो खाया शायद वो इनफ प्रोटीन है। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी, इन्हें डेली मैनेज करना सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पर्सनली अभी मैं मेरे डाइट में प्रोटीन शेक कैसे इंक्लूड करती हूँ वो बता देती हूँ। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट शेक है, जो मैं पर्सनली डेली कंज्यूम करती हूँ। तो मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और प्रोटीन शेक मेरी डेली न्यूट्रिशन रूटीन का एक बहुत ही कन्वीनियंट पार्ट है।
क्योंकि मुझे ये पता होता है कि इसमें इसमें एग्जैक्टली कितना और कैसा प्रोटीन जा रहा है। आई मीन गैस वर्क नहीं करना पड़ता। और मेरे लिए कन्वीनियंस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ इजीली रूटीन में हमारे फिट होती है उसको हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। और मैं हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन का जो जो शेक है, प्रोटीन शेक है, उसको एज अ रिप्लेसमेंट करके यूज नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे न्यूट्रिशन रूटीन का एक सपोर्ट मानती हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या आप प्लांट बेस्ड प्रिफर करते हो, आपके पास अलग अलग जो प्रोटीन सोर्सेस है वो हो सकते हैं। आप अपने डाइटरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना सोर्स चूज कर सकते हो। एंड इट इज़ डन। तो आप अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप आपके प्रोटीन इंटेक को कैसे कंप्लीट करते हो या इंक्लूड करते हो, और क्या आपको भी उसकी क्वालिटी को लेकर डाउट होता है। जस्ट कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।